गलियों में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दीदार पाने आया रे बाबा, दीदार पाने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। हो तो चालू, स्वीकार हो तो मानो। दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू। दीदार हो तो चालू, स्वीकार हो तो मानो। दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू। विश्वास मुझको लाया रे मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। आया कान्हा तेरी गली में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। 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 और कहते हैं मोहन, इधर भगवान अंदर रोने लगे जब उन्हें नहीं दिखाया तो। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं श्याम, और इस दिल में क्या रखा है। और इस दिल में क्या रखा है। तेरा ही नाम छुपा रखा है। तेरा ही नाम छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है। और इस दिल में क्या रखा है। तेरा ही नाम छुपा रखा है। तेरा ही नाम छुपा रखा है। सुना है मोहन तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। मेरे श्याम
आशा में लेके आया ओ कृष्णा, आशा में लेके आया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। दीदार पाने आया रे मोहन, दीदार पाने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भैया बस एक झलक दिखाने में लौट जाऊंगा, चला जाऊंगा, और जब तक दिखाएगी नहीं तब तक जाने वाला नहीं हूं, यही डेरा डाल के बैठ जाऊंगा, चाहे कुछ भी कर ले। भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, भैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जाऊं मेरी मैया, दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, ओ श्याम तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। दीदार पाने आया रे मोहन, दीदार पाने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। और अंत में कह दिया, ए मैया सुन ले और सुनो मेरे श्याम, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की। मुझको ऐ मेरे श्याम, अगर तुम्हारा दर्शन आज नहीं हुआ तो कैलाश सूना रह जाएगा, मैं लौट के जाने वाला नहीं हूँ और इस वृंदावन में रह जाऊंगा। मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे तरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की। दिल को न चैन आए रे मोहन, दिल को न चैन आए मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। बोली गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। जब देखा महाराज मैया बार बार मना कर देती है कि बाबा मैं तुझे दर्शन कराने वाली नहीं हूं, चाहे तू कुछ भी कर ले। भगवान शंकर कहते हैं मैया अभी तेने योगी हटना देखी, तू अभी मुझे नहीं जानती है, मैं यहीं समाधि लगा करके बैठ जाऊंगा तेरे द्वार के सामने, अभी तू मुझे नहीं जाने, तेरे द्वार के सामने ही समाधि लगा लूंगा। और तेरा लाला है ना, ये कबो तो बड़ो होगो और जब गेट से निकल के जावेगो तब तो दर्शन मिलेंगे मुझे।
मैया कहती है बाबा तू यहाँ जिंदगी भर बैठो रहेगो, मैं इस द्वार को ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, तू बैठो रहिए यहीं, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगे। बाबा जब मोए 80 साल की है तो देख के डर लगे, तेरे सर पे देख के डर लगे, तो मेरो लाला तो बहुत छोटो है। और बाबा तू जाऊ बात है मन समझ, तुझे पता है मेरो लाला तो अगर फोटो में भी सरप देख ले, मेरो लाला अगर फोटो में भी सरप देख ले तो डर जावे। भगवान शंकर कहते हैं मैया तेरो ये लाला है ना, ये कोई मामूली लाला नहीं है, ये तो 1000 फण वाले सर्प के सर पर नृत्य करने वाला लाला है। कि बाबा तू ये बहकी बहकी बातें ना कर, तुझे जितनी दक्षिणा चाहिए, कुछ चाहिए बोल, खाने को भोजन चाहिए तो बता, रहने को महल चाहिए तो बता, सोना चांदी तुझे जो चाहिए बाबा ले ले, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें ना कर। मेरो लाला तो चित्र में भी अगर देख ले तो डर जावे। भगवान शंकर कहते हैं मैया हम तो बड़ी आस लेकर के आए थे इतनी दूर से, वो भी पैदल चल के। मैया सबने दर्शन किए, हमारा भी मन होता है कि लाला के दर्शन करें। मैया कहती है बाबा तू जीवन पर्यंत यहीं बैठा रहे, मैं लाला के दर्शन नहीं करा सकती। भगवान शंकर कहते हैं मैया तेरो लाला तेरी मर्जी, हम तो चल दिए, हम तो चल दिए, तेरी इच्छा तेरो लाला। भगवान शंकर वहां से चले जाते हैं महाराज। छोटा सा लाला मन में विचार करता है कि बड़ी आस लेकर के आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अब भगवान शंकर जैसे ही वहां से गए, इधर लाला ने रोना शुरू कर दिया महाराज। अब तो सब गोपियां चुप कराने में लग जावे, मैया यशोदा चुप कराने में लगी है कि लाला तुझे क्या बात है। गोपियों ने पूछा कि मैया क्या बात है, लाला क्यों रोता है। मैया यशोदा कहती है बहन आज सुबह एक बाबा आया था, और जब से वो बाबा गया है तब से लाला ने रोना शुरू कर दिया है। गोपी कहती है कि बहन मुझे तो ये लगता है कि उस बाबा ने ही कोई जादू टोना कर दिया, वो बाबा ही कोई जादू टोना करके चला गया है लाला के ऊपर। यशोदा मैया कहती है कि बहन ढूंढ के ला उस बाबा को, इन गलियों में गया था भ्रमण करते हुए। आज गोपी महाराज जाती है, भगवान शंकर यमुना के किनारे समाधि लगा करके बैठे हैं, महाराज समाधि लगा करके बैठे हैं। अब तो महाराज गोपी जाती है और भगवान शंकर से कहती है कि बाबा आप जल्दी चलिए, आपको मैया यशोदा ने बुलाया है। बाबा कहते हैं कि अब हमको क्यों बुलाया है, बड़ी आस लेकर के कहते हमें भगा दिया, लाला के दर्शन नहीं कराए, कि अब जल्दी से चलिए, आपको याद किया है कि क्यों बुला रही है हमें। कि चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माँ है बुलावे, बाके लला को नजर लगी है, राहिलोन करवावे। बाबा आप जल्दी से चलिए, मैया ने आपको याद किया है। बाबा जब से आप आए हो न जाने लाला को क्या हो गया है, चुप ही नहीं होता है, रोने में लगा है। भगवान शंकर समझ गए, कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर जाऊंगा, पहले तो लाला के दर्शन करना चाहता था, अब दर्शन भी कराऊंगा, दर्शन भी करूंगा और अपनी गोद में लेकर के खूब उसे खिलाऊंगा, एक ही शर्त पर जाऊंगा। गोपी कहती है बाबा तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन जल्दी से चलिए। आज भगवान शंकर जाते हैं, महाराज नंद भवन पहुंचे भगवान शंकर। मैया यशोदा से कहा कि लाला को लेकर के आइए। लाला को जब लेकर के आई तो जोर जोर से महाराज रुदन करने में लगा था।
रोने में लगा हुआ था महाराज। भगवान शंकर से मैया कहती है कि बाबा पता नहीं मेरे लाला को क्या हो गया है, सुबह से रुदन करने में लगा है। बाबा मेरे लाला को ऐसा कर दो कि ये ठीक हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं कि लाला को मेरी गोद में दो, लाला को मेरी गोद में दीजिए, अभी सही हो जाएगा। मैया यशोदा कहती है कि बाबा तुमने ही तो कहा था कि दर्शन करा देना, दर्शन कर लीजिए, कुछ ऐसा कर दो कि मेरी गोद में ही ठीक हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं कि मैया हम तो चल दिए, हमने तो पहले ही कहा था कि गोद में लेकर खिलाएंगे, ठीक करेंगे। अब तो महाराज मैया यशोदा बाबा से कहती है कि बाबा मैं तुझे एक ही शर्त पर लाला को गोदी में दूंगी, तेरा जो सरप है ना जाको मोड़ो पीछे की ओर कर ले, ये कहीं मेरे लाला काट ना ले, जाको मुंह पीछे की ओर कर ले। महाराज गोदी में जैसे ही भगवान शंकर की गोदी में लाला आए तो जोर जोर से मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैया यशोदा ने सोचा कि मेरा लाला तो ठीक है गो, बाबा की गोद में जाते ही जोर जोर से हंसने लगा तो महाराज छठ से अपनी गोद में छीन लिया। अब मैया यशोदा की गोद में लाला आवे तो जोर जोर से रोने लग जावे, और जैसे ही बाबा अपनी गोदी में ले तो लाला चुप हो जावे। मैया यशोदा कहती है कि बाबा तुझे क्या चाहिए तू बता, तुझे जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तुझे जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लाला ऐसा कर दे ये तेरी गोदी में भी हंसे और मेरी गोदी में भी हंसे। बाबा कहते हैं कि मैया तुझे एक काम करवाना पड़ेगा, तुझे एक काम करवाना पड़ेगा कि बाबा तेरी हर शर्त मंजूर है मुझे, तेरी हर शर्त मंजूर है मुझे, लेकिन मेरे लाला को ठीक कर दे। अब तो महाराज जैसे इस बात को कहा तो जैसे ही मैया ने अपनी गोद में लाला को लिया तो जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही लाला हंसने लगे तो मैया यशोदा कहती हैं रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। कि बाबा बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? कि मैया तेरा लाला ये स्नान करे ना जहां से वो पानी निकल करके जाता है उसके नीचे एक मेरा मंदिर बनवा देना, उसके नीचे एक मेरा मंदिर बनवा देना। मैया ने कहा कि ऐसा ही होगा। आज महाराज मैया यशोदा ने भगवान शंकर का मंदिर बनवा दिया। उसी दिन से भगवान का एक और नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। लाला के साथ मैया यशोदा बड़े प्रेम से रहती हैं। एक बार की बात है कि महाराज वसुदेव जी के पास में वसुदेव जी के पास महाराज गर्गाचार्य जी जाते हैं। गर्गाचार्य जी को जैसे ही वसुदेव जी ने देखा तो गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि आप जाएं नंद भवन और मेरे दो पुत्र हैं उनके नामकरण संस्कार करके आए, उनके नामकरण संस्कार करके आए। शास्त्र कहता है कि बालक जब 1 वर्ष का होने को हो उससे पहले उसका नामकरण संस्कार करवा लेना चाहिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। वहां जाते हैं कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
कोई भी उत्सव मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वहां डर रहता है। गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी कहते हैं कि आप जाएं और वहां से निकल करके जाना, जैसे ही तुम्हारे ऊपर नजर पड़ेगी तुम दोनों के नामकरण संस्कार करके आना। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी जैसे ही नंद भवन के सामने से निकल करके जाते हैं, गर्गाचार्य जी नंद भवन के सामने से निकल करके जाते हैं, तो मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को देखा कि बाबा आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं, क्या करते हो। गर्गाचार्य जी महाराज लौट करके जाते हैं, कहते हैं कि मैया मैं पूजा पाठ इत्यादि कराने के लिए जा रहा हूं। कि आप क्या करते हैं। कि मैं घर घर जाकर सत्यनारायण की कथा करता हूं, पूजा पाठ इत्यादि कराता हूं, बालकों के नामकरण संस्कार करता हूं। मैया कहती है कि ऐसा कर लेते हैं तो आ जाइए, हमारे घर में भी बालक हैं, आप उनके नामकरण संस्कार करें, बताएं कि वो बालक क्या करेंगे। मैया यशोदा और मैया रोहिणी महाराज अपने पुत्रों को लेकर के बैठी हैं। अब जो मैया यशोदा का पुत्र था वो मैया रोहिणी ने अपनी गोद में बिठा लिया, और मैया रोहिणी का जो पुत्र था वो मैया यशोदा ने अपनी गोद में बिठा लिया। बाबा की परीक्षा लेना चाहती हैं कि देखे बाबा से कुछ आता है कि नहीं। सामने आकर के बैठ गए कि बाबा बताइए इन बालकों के बारे में। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो सब समझ गए कि ये माताएं मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं, मेरे बारे में जानना चाहती हैं कि मुझे कुछ आता है कि नहीं। गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयंसो हृदो गुणै। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया तेरी गोद में जो लाला है ना वो तेरो ना है, वो तो मैया रोहिणी को लाला है। जैसे इस बात को कहा तो मैया यशोदा प्रसन्न हो जाती है कि बाबा तो बहुत पहुंचो भयो है, इसे तो बहुत ज्ञान है कि बाबा बता तुझे क्या चाहिए और बताइए बालक का नाम क्या है। मैया यशोदा से कहते हैं कि ये रोहिणी पुत्र है, इसका एक नाम राम रहेगा, लेकिन इसके अंदर बल अधिक होगा, इसीलिए लोग बलराम भी इसे कहेंगे, बलदाऊ कहेंगे, हलधर कहेंगे। बलदाऊ कहेंगे, हलधर कहेंगे, अनेकों अनेक महाराज नाम बता दिए। मैया यशोदा कहती है कि बाबा कुछ बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहे हो, संसार के लोग इसे क्या किस नाम से जानेंगे, कि संसार के लोग इसे बलराम के नाम से जानेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। संसार के लोग इसे बलराम के नाम से जानेंगे। कहते हैं महाराज अब जैसे ही लाला की बारी आई कि महाराज अब इसके बारे में बताइए। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने लाला की तरफ देखा, जैसे ही ध्यान लगाया तो विचार करते हैं कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, मैं इसका नामकरण संस्कार क्या कर सकता हूँ, मैं इसका नामकरण संस्कार क्या कर सकता हूँ, ये तो साक्षात ब्रह्म है। गर्गाचार्य जी ने देखा भगवान इशारे इशारे में ही लाला मना करते हैं कि मेरे बारे में बता मत देना कि मैं भगवान हूं। अगर तुमने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो ये मैया अब मेरी लाला समझ के सेवा करती है, और तूने अगर कहीं बता दिया कि मैं भगवान हूं तो ये मैया आज से मेरी भगवान की तरह पूजा करना शुरू कर देगी। फिर मैया जी भगवान की तरह पूजा करना शुरू कर देगी मेरी। जानते हैं भगवान की पूजा कैसे होती है। हम बाजार जाते हैं, वहां से बड़ा सुंदर मिठाई का डिब्बा लेके आते हैं, अच्छा उससे थोड़ा सा लेंगे और ठाकुर जी के मुंह पे लगा देंगे, और 1 केजी का मिठाई का डिब्बा महाराज स्वयं पूरा पा लेंगे।
मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग जब शादी विवाह में जाते हैं 4-4 6-6 दिन के लिए, तो 2 चनौरी रख के चले जाएंगे ठाकुर जी के सामने के पाते रहना, और जब तक लौट के आएंगे महाराज वही रखी रहेंगे, ना कोई देख रेख, ना स्नान करा, ना कुछ। तो यही बात भगवान कहते हैं। लाला कहते हैं गर्गाचार्य जी से कि महाराज बता मत देना मेरे बारे में कि मैं भगवान हूं। अगर आपने बता दिया तो जी मैया है ना मुझे भगवान की तरह पूजना शुरू कर देगी। यहाँ बता मन देना। अब तो गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया महाराज। काफी देर हो गई, लाला की तरफ देखने में लगे हुए हैं, आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला। दोनों माताओं ने सोचा कि बाबा बाबा, पलक भी नहीं मार रहे, आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला। मैया यशोदा और रोहिणी ने विचार किया, हमें तो ऐसा लगे कि बाबा नामकरण संस्कार करने के लिए आए थे, और ऐसा लगे कि बाबा तो पधार गए, आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला। ऐसा लगे कि बाबा तो चले गए। जब माताओं ने महाराज पकड़ के गर्गाचार्य जी को हिलाया कि बाबा कहाँ चले गए, क्या बात है, कुछ बताइए इस बालक के बारे में। महाराज बताते हैं कि क्या कहूं इसके बारे में मैं। यशोदा पुत्र है, संसार के लोग इसे कृष्ण कहेंगे। महाराज अनेकों अनेक नाम बताना शुरू कर दिए। लोग इसे वासुदेव कहेंगे, केशव कहेंगे, माधव कहेंगे, गोविंद कहेंगे, अनेकों अनेक नाम महाराज बताना शुरू कर दिए। मैया कहती है कि भगवान संसार के लोग इसे किस नाम से जानेंगे, संसार के लोग इसे किस नाम से जानेंगे, कि संसार के लोग इसे कृष्ण नाम से जानेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। महाराज गर्गाचार्य जी चले जाते हैं, वसुदेव जी से सारी जाके बातें बता दी कि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आया हूं। इधर महाराज आज नंद बाबा का रोज का नियम था महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया आप इधर दीजिए, आप ओ भैया, वो भैया पीछे से देख के ला रहे हैं, आप इधर दो। नेरे गा मरेगा पारे सा, मोरे अंगना हो, मोरे अंगना, मोरे अंगना, मोरे अंगना, हो मोरे अंगना, अंगना अंगना, मोरे अंगना, अंगना अंगना, मोरे अंगना, अंगना अंगना, मोरे अंगना, अंगना अंगना, अंगना अंगना अंगना, मोरे अंगना, ओ मोरे अंगना में खेले नंदलाल, सगीरी मोरे अंगना में खेले नंदलाल, ओ मोरे अंगना में खेले नंदलाल,